Hi everyone, welcome to YouTube channel of Unacademy. In this video we will see some interesting gate questions of matrices. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया था मैकेनिकल सेट 2 2014 के पेपर में. वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स -5 2 -9 6 इज व्हाट. वी हैव 4 ऑप्शन. ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें. चलिए देखते हैं सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. उन्होंने पूछा है वन ऑफ द आइगन वेक्टर विल बी व्हाट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको पता नहीं कि कौन से आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये आइगन वेक्टर चाहते हैं, तो हमको तो दोनों ही आइगन वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे ऑफ दिस मैट्रिक्स. चलिए, तो अगर आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, द प्रोसेस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो बहुत सारे स्टूडेंट वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी दिया था. जो प्राइमरी डायगोनल होता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करो लैम्डा और बाकियों को कॉपी पेस्ट कर दो. सो -5 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा, बाकी कॉपी पेस्ट 2 -9. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर. बट ये थोड़ा सा है ना लेमन टेक्निक है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. सो बेसिकली आई अवॉइड दिस टेक्निक. मैं सिंपली कह देता हूँ द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0. S1 इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A. तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? -1. ठीक है, तो -1 या +1 है, बट ओवरऑल ये -S1 है, तो इट वुड बी -1 इंटू लैम्डा. ठीक है, उसके बाद प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A -30 प्लस 18, तो आंसर आ रहा है -12. तो ये आ गया -12 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -12 इक्वल टू 0. सर आपने एक और टेक्निक दिया है जब माइनस माइनस हो तो फैक्टर्स में होता है माइनस प्लस. तो ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है -12 और ऐड करके हमें मिलता है -1, कौन से ऐसे दो नंबर है? -4 + 3. फैक्टर्स में आ गए तो फिर रूट्स क्या होंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 4, -3. सिंपल. अब एक बार आपको आइगन वैल्यूज़ मिल गए तो नेक्स्ट टास्क है कि आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है उसके रिस्पेक्ट में. अब ये आप डिसाइड कीजिए, आप पहले किसके साथ स्टार्ट करेंगे? 4 के साथ स्टार्ट करेंगे या -3 के साथ ना. जैसे भी आप स्टार्ट करते हैं इट्स ओके, बट अगर आंसर मैच हो जाए तो फिर आपका वो वन ऑफ द आइगन वेक्टर बन जाएगा. बट अगर मैच ना हो तो फिर वो वन ऑफ द आइगन वेक्टर नहीं है, आपको दूसरा आइगन वैल्यू चूज़ करते हुए क्वेश्चन को बनाना है. तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है लैम्डा इज इक्वल टू 3 -3. मैं चेक कर रहा हूँ क्या इसके रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर आएगा क्या वो हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है, और अगर नहीं हुआ तो हम लैम्डा इज इक्वल टू 4 पर चले जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. चलिए, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं आइगन वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. सो a माइनस लैम्डा आई वैसे तो इन जनरल था -5 माइनस लैम्डा -9 2 6 माइनस लैम्डा. x इज आइगन वेक्टर, सो ये x1 x2 उसके वेरिएबल्स दैट इज इक्वल टू 0 0. अब हमने लैम्डा को चूज़ किया है -3, तो जहाँ पर भी आपको लैम्डा दिखता है वहाँ पर रिप्लेस करो -3 के साथ, और फिर जो कैलकुलेशन बन रहा है दैट इज -2 2 -9 9 x1 x2 दैट इज इक्वल टू 0 0. तो फिर अब एक इक्वेशन बन रहा है. द इक्वेशन इज फ्रॉम रो 1. व्हाट इक्वेशन यू आर गेटिंग? फ्रॉम रो 1 आई कैन से -2 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली फ्रॉम द नेक्स्ट आई कैन से -9x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 0, है ना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल रहता है. जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू 0. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट हमने ऐसे ही किया है. अगर दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देखते हो तो दोनों इक्वेशन सेम ही थे, है ना. फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ दी साइड करो तो क्या मिलता है? -x1 + x2 इज इक्वल टू 0.
नेक्स्ट इक्वेशन को डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ दी साइड करो, सेम ही इक्वेशन मिलता है, एंड हेंस वी गॉट x1 इज इक्वल टू x2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आइगन वेक्टर में दोनों ही वैल्यू सेम होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा आइगन वेक्टर था जिसमें दोनों ही वैल्यू सेम थे? ओनली वन आइगन वेक्टर विच इज डी। बन गया आपका आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सिविल इंजीनियरिंग सेट 1 2014 के पेपर में आया था। एक मैट्रिक्स J है जिसका साइज 3x3 है, एक मैट्रिक्स K है जिसका साइज 3x1 है। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ K ट्रांसपोज J K H। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन टफ है। K ट्रांसपोज इंटू J इंटू K, ये कैसा दिखाई देगा? K ट्रांसपोज इज 1 2 -1। बस यहाँ पर जो रो 1 था वो कॉलम 1 बन गया, यहाँ पर जो रो 2 था वो कॉलम 2 बन गया, जो रो 3 था वो कॉलम 3 बन गया। J मैट्रिक्स इज 3 2 1 2 4 2 1 2 6 एंड K मैट्रिक्स इज 1 2 -1। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने फिलअप कर दिया, अब हम देख रहे हैं यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो सकता था। अगर मैं फर्स्ट K ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स देखूँ, इसका साइज़ है 1 रो और 3 कॉलम, J का साइज़ है 3 रोज 3 कॉलम्स एंड K का साइज़ है 3 रोज 1 कॉलम। तो कहीं से भी अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर तो सेम आता। और इसलिए कहा भी जाता है ना कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या चीज़ है, क्या वो कम्यूटेटिव है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या वो एसोसिएटिव है। आई नीड योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि गेट एग्जामिनर ने अभी रिसेंटली गेट 2020 में भी पूछा था। ठीक है, वैसे मैंने ट्रिक भी दिया है, जब आप ग्रुपिंग करते हो तो ये आपका मैंने स्टूडेंट को कहा था जब जॉब मिलता है ना तो वहाँ पर एक काइंड ऑफ इंजीनियर आप होते हो, तो ग्रुप में आकर के आप करते हो ना काम, तो एक यूनिक वर्ड है वहाँ पर, तो बस वही इसका आंसर था। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव तो सबको पता है, सब जगह बटेगा एक मैट्रिक्स। एंड सो अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो आंसर डिस्क्लोज हो जाएगा। सो आई नीड योर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का ग्रुप कर देता हूँ, इनको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट वुड बी दी आंसर? अच्छा मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, आंसर वुड बी 1x3। ठीक है, तो यहाँ पर वो फिट हो जाएगा, 1x3 वैसे आंसर आएगा। बट वो जो फर्स्ट टर्म है वो कैसा होगा? फर्स्ट टर्म वुड बी 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 3, है ना। ये देखो इसका पोजीशन क्या है मालूम है? इसका पोजीशन है रो 1 एंड कॉलम 1। आपको भी वैसे ही जाना है, फिर टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से रो 1 सिलेक्ट करो, यहाँ से कॉलम 1, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। सो 1 इंटू 3 इज 3, then plus 2 into 2 is 4, so 3 plus 4 is 7, 7 minus this, okay, 7 minus 1 which is 6। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया 6, वैसे ही नेक्स्ट टर्म 8, नेक्स्ट टर्म -1, और यहाँ पर बाहर था 1 2 -1। अब ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो योर फाइनल आंसर इज 6 + 16 + 1 विच इज़ इक्वल टू 23। अगर नहीं समझ में आया ये कैलकुलेशन तो इसके प्रीवियस वाला जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। 6 8 -1 1 2 -1, है ना। जैसे मैंने आपको टेक्निक दिया था, दिस इज़ 1x3 एंड दिस इज़ 3x1। तो आपस में जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 चला जाएगा, 1x1 इज़ दी साइज़। और अगर आप ये पोजीशन देखते हो तो रो 1 कॉलम 1 है। सिमिलरली यहाँ से भी रो 1 कॉलम 1 को चूज़ करना है, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 8 इंटू 2 इज 16 प्लस -1 इंटू -1 इज +1। अब समझ में आया वाई द आंसर वॉज 23। क्लियर। आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग 2014 के पेपर में आया था। वी हैव अ मैट्रिक्स M, और ये मैट्रिक्स कैसा है? साइज इसकी 3x3 है। यू हैव टू फाइंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ M। अब आप ये सोचो, जो स्टूडेंट सिर्फ कंसेप्ट पढ़कर आते हैं, नहीं सर हमने पढ़ा है कि आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट, अच्छा मैं पूरा फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ M - λI = 0 करना पड़ेगा,
और इसलिए सर हम करेंगे 215 माइनस लैम्डा 650 795 655 150 माइनस लैम्डा, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी डायगनल्स में सब्ट्रैक्ट होता है लैम्डा से, बाकी एलिमेंट्स कॉपी पेस्ट ही होते हैं। फिर ये डिटर्मिनेंट को सर हम ओपन अप करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर सम अप करेंगे टू गेट द आंसर। बिल्कुल सही तरीका है, कोई नहीं रोक रहा आपको। दिस इज मेथड 1, गो फॉर इट। बट जब आप नहीं सॉल्व कर पाओगे सारे गेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्ज़ाम, फिर आप याद करोगे कि सर ने सही कहा था, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द फास्टेस्ट मेथड एंड दिस विल हेल्प यू टू सेव टाइम इन द गेट एग्ज़ाम। तो अब फास्टेस्ट मेथड कौन सा होगा? द फास्टेस्ट मेथड इज दे डोंट नीड द एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज़, उनको चाहिए सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स एम। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स एम इज समेशन ऑफ प्राइमरी डायगनल्स एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो प्राइमरी डायगनल एलिमेंट कौन से थे? 215 150 550। ऐड कर दो और चेक करो। देखो जब भी आप ऐड कर रहे हो तो लास्ट वाला वैल्यू 5 दिखाई दे रहा है ना, तो 215 150 550, लास्ट वाला वैल्यू 5, ओके। एंड देन वी हैड 10 11, देन वी हैव 6 7 8 9। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है हाउ टू सॉल्व द गेट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, अब इसका स्टाइल मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, बट आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आया था सिविल इंजीनियरिंग 2014 के पेपर में एंड इट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4x4 मैट्रिक्स। अब ओपन अप करने के लिए कहाँ से भी ओपन अप कर सकते हो, आप कहाँ से भी ओपन अप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर हमने स्टार्ट किया यहाँ से ओपन अप करना और सारे एलिमेंट्स आप लिख दो, फिर 0 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है, सारे एलिमेंट लिख देना है। 0, देखो 0 से कुछ आएगा नहीं तो वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। फिर 1, फिर 2, फिर 3 लिख दिया आपने। उसके बाद साइन केयरफुली देखना, पहला टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि -1 का पावर i + j, उससे ही ये प्लस माइनस का साइन आता है। व्हाट इज i, व्हाट इज j? i इज द वैल्यू ऑफ रोज, कौन सा रो चल रहा है, j इज द वैल्यू ऑफ कॉलम। तो पहला पोजीशन पर रो भी 1 कॉलम भी 1, तो i + j इज 1 + 1 even, और अगर even होता है तो -1 का पावर इवन पॉजिटिव ही होना चाहिए। बट जब आप नेक्स्ट वाला पोजीशन देखते हो तो रो तो 1 है, कॉलम हो गया 2, तो i + j कितना हो गया, 1 + 2 विच इज़ 3। सो -1 का पावर ऑड, इसके लिए ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है। समझ में आया? पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही थर्ड टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसके बाद द लास्ट स्टेप इज टू गेट योर रिस्पेक्टिव माइनर्स। रिस्पेक्टिव माइनर्स आप निकालो एंड गेट द आंसर। तो 0 वाले के लिए तो कोई कहानी नहीं है। हाँ ये देखो 1 के लिए एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है वो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा और उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर 2 एलिमिनेट, लेट मी चेंज द कलर एंड गिव यू सम क्लियर इंडिकेशन। एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है वो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द लास्ट, लेट अस डू वन मोर टाइम। So let me take black only now. Eliminate column, eliminate row, जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट। सो 1 0 3 2 3 0 3 0 1। अब क्या ही तो चीज़ है, ये तो आप बना ही सकते हो खुद से। 3x3 ओपन अप करना टफ बिल्कुल नहीं है। 3x3 ओपन अप कीजिए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, वैसे तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ आंसर आप बताइए, तब तक मैं आपको एक और मेथड प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारा एक टाइम बॉन्ड रहता है, तो इसके लिए आंसर तो मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ। बट इज़ देयर एनी अदर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन? देयर आर ऑलवेज मल्टीपल मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर अगर डिटर्मिनेंट ही निकालना है तो क्या मैं ऑपरेशंस लगा सकता था? ऑपरेशंस, येस यू कैन यूज सम ऑपरेशंस। आप क्या कीजिए मालूम है, आप इस टर्म को 0 बनाने की कोशिश कीजिए, इस टर्म को 0 बनाने की कोशिश कीजिए। रो 3 इज रो 3 माइनस 2 times रो 2, रो 4 इज रो 4 माइनस 3 times रो 2, और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कॉलम 1 से ओपन अप करना स्टार्ट कीजिए, जल्दी आंसर बन जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया, अब तीसरे मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
उप्स, तीसरे मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ दी थर्ड मेथड? थर्ड मेथड इज़, कोई स्टूडेंट बड़े स्मार्ट थे, सर अगर आप यहाँ से ओपन अप करते हैं ना तो यहाँ पर 2 टर्म तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ ये बाकी के 2 टर्म ही सॉल्व करने हैं. दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच. यहाँ से आप ओपन अप करोगे तो सिर्फ 1 and 3 के लिए 3x3 फिर खोलना पड़ेगा एंड आंसर जल्दी से आ जाएगा. गेटिंग इट? कैसे भी सॉल्व करते, कोई भी मेथड करते, आंसर तो वही आता है. इट्स ऑल अबाउट दी स्ट्रैटेजी. मैं आपको क्या दे रहा था? स्ट्रैटेजी. एग्ज़ाम में यही काम आती है. अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो कोई स्टैंडर्ड कंसेप्ट है नहीं कि क्वेश्चन देखा, कंसेप्ट लगा दिया, आंसर आ गया. एप्टीट्यूड में आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एक पज़ल जैसे आपको सोचना चाहिए. पज़ल में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें पता है, ये पीस वो पीस है ना, सारी चीज़ पता है, बट एक आप स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो टू सॉल्व दी पज़ल. सेम विथ मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड. स्ट्रैटेजी क्लियर है, क्वेश्चन जल्दी बनेगा. यही मेरे को आज आपको समझाना था. मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.